भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहले विदेश मंत्री बने हैं पिछले 9 साल में जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया हो। पर आखिरकार इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया ही क्यों? क्या है एससीओ मीटिंग? इंडिया की क्या पोजीशन रही? जानते हैं ये सब इस वीडियो में। मेरा नाम वसु कटारा है, मैं आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। यूपीएससी नीव यूट्यूब चैनल एक हमारा नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट इश्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, साथ साथ यूपीएससी के इंपॉर्टेंट एरियाज भी कवर किए जाएंगे। सारी बुक्स, सारे टॉपिक्स आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है दैट विल बी कवर्ड बाय अस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज इस वीडियो में? व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, पूरा मुद्दा क्या है, क्यों भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए, दूसरा इंडिया का पोजीशन क्या रहा वहां पे, एससीओ है क्या और उसकी हिस्ट्री किस प्रकार रही है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की हिस्ट्री किस प्रकार रही है, एंड फाइनली वी विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो। सबसे पहली बात तो इस्लामाबाद का एरिया जहां पे एससीओ समिट, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हो रहा है, वो पूरा लॉकडाउन मोड में है क्योंकि अलग अलग देश के लीडर्स इस समिट के लिए जुड़ रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए, चाइना के ऐसे ही लीडर्स और एससीओ मेंबर्स जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि 9 साल बाद ऐसा कोई मौका आया है, 9 इयर्स के बाद, और इस मौके पे पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक बायलैटरल डिस्कशन समिट हो, मतलब दोनों इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठकर भी बात करें, अपने गिले शिकवे मिटाए। पाकिस्तान का यह कहना है, इंडिया का यह कहना है जब तक आप पेंडिंग इश्यूज, खास तौर पर टेररिज्म के मुद्दे पे बात नहीं करोगे, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय वार्ता का कोई फायदा भी नहीं है। और देखते हैं, देखिए पाकिस्तान में एक और चीज चल रही है। सैयद शाह गिलानी, इनके पोस्टर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे विजिबल हैं, दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के क्रिएटर थे, उनके साथ साथ उनकी पिक्चर भी वहां पे पोर्ट्रे करी जा रही है। ये कौन है? सैयद शाह गिलानी। ये एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे, जो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा टिल्टेड थे, जो इंडिया से कश्मीर को अलग करने की, सेपरेट करने की बात करते थे, तभी तो सेपरेटिस्ट लीडर कहा। और ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाना, यह तो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारेगा नहीं। एक और बात समझिए, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर, यह भी एक मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि चाइना के प्रीमियर आ रहे हैं और कुछ 11 साल के बाद आ रहे हैं, तो यह भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान चाइना के साथ रिश्ते और बेहतर करना चाहता है और रिश्ते सुधारना चाहता है। मूविंग अहेड, मैंने कहा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद गए। 9 साल पहले कौन गया था? 9 साल पहले सुषमा स्वराज जी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको अटेंड करने गई थी एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव। और तब से लेकर अब तक 9 साल के बाद कोई विदेश मंत्री यहां पे पहुंचा है। आगे देखें, नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा, ट्यूसडे को हमारे विदेश मंत्री पहुंच गए थे, वेंसडे मतलब आज मीटिंग हुई है। मीटिंग में अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं। डिस्कशंस क्या हुए हैं उन पे बात करते हैं। और ये जो मीटिंग है 2 से 3 दिन की जो चलेगी, अल्टीमेटली इसके अंदर आउटकम क्या निकलना चाहिए? पहला आउटकम जो पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल बॉडीज है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सार्क हो गया, जिसमें ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, एससीओ है, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन है। अब आप देखिए सार्क का क्या हाल है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और ये दक्षिण एशिया के कई सारे देश उसमें आते हैं। बट इट इज अ डिसफंक्शनल बॉडी, मीटिंग टाइम पे होती नहीं है। मीटिंग होती है तो लीडर्स आपस में डिस्कशन नहीं करते, अलग अलग रीजनल इशू जैसे पावर्टी, जैसे टेररिज्म, जैसे एक्सट्रीमिज्म, इन पर बात नहीं करते। एक तरीके से पाकिस्तान का एक वीटो बैठा हुआ है सार्क पे, और ये डिसफंक्शनल बॉडी है। इसकी मुलाकात भी अगर होती है तो कुछ आउटकम निकलता नहीं है। वही अगर आप ब्रिक्स देखेंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें आउटकम काफी पॉजिटिव निकलते हैं, डिस्कशंस होती हैं। ये अपनी करेंसी तक बनाने की बात कर रहे हैं, एक बैंक तक बना चुके हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, थाईलैंड, सिंगापुर, डिफरेंट कंट्रीज, मलेशिया, ऑल सच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। ये भी काफी पॉजिटिव आउटकम क्रिएट करता है अपने मेंबर्स के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है हर साल, इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है ग्लोबल लेवल पे जो चल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ये भी फंक्शनल है, बट ये सार्क डिसफंक्शनल हो रखा है। तो अब एक तरीके से सार्क की मीटिंग नहीं अगर हो पा रही, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो पा रहा, तो एससीओ का यूज किया जाए एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। इसलिए यह एससीओ की मीटिंग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी।
क्या कहा गया इंडिया के द्वारा? एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म अनलाइकली टू एनकरेज ट्रेड। व्यापार दोनों देशों का सुधरेगा कैसे? इंडिया और पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड करे हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो व्यापार पहले करता था वो भी रुक गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो P2P रिलेशंस, पीयर टू पीयर रिलेशंस, जहां पे दोनों देशों के नागरिक आपस में कल्चरल इंटरेक्शन, ट्रेड इंटरेक्शन करते थे, वो भी कम हुआ है। तो अब इसको वापस उठाने की जरूरत है, वापस बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पे काफी पॉजिटिवली भी सोचा था, पर पाकिस्तान की तरफ से ही रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। अब एक और बात देखते हैं, जयशंकर जी ने क्या क्या बोला है। स्पीकिंग अबाउट कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, जयशंकर बैटेड फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। आप हमारी जमीन, हमारे क्षेत्रफल की इज्जत करें। आप ये ना बोलें कि हमारी जो टेरिटरी है, जो इंडिया क्लेम करता है इंडिया की है, वो आपकी नहीं हो सकती ना, तो आप वो क्लेम ना करें। तो हमारे ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए भी एक इशारा था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भी हमारी रिस्पेक्ट करें। दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, और इसी तरीके से दोनों देशों के बीच में व्यापार भी सुधर सकता है। अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आउटकम। आर कलेक्टिव एंडेवर्स कैन एक्सपैंड रिसोर्सेज एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट फ्लोस। अगर दोनों देश मिलकर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की बात करते हैं तो व्यापार भी सुधरेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतर होंगे। और पाकिस्तान जो खास तौर पे एक इकोनॉमिक डिप्रिवेशन का सामना कर रहा है, आईएमएफ से मदद लेनी पड़ रही है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी और अलग अलग फैसिलिटीज के तहत आईएमएफ उन्हें पैसा दे रहा है। जब आईएमएफ से मदद नहीं मिल पा रही तो चाइना से, सऊदी अरेबिया से, अलग अलग देशों से मदद लेनी पड़ रही है। तो आप सीधा पैसा कमाओ ना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कमाने के लिए आपका पड़ोसी देश आपके साथ है। वी बेसिकली बोथ कैन गेट पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम ट्रेड। पर ट्रेड को, इस टी को बढ़ाने से पहले दूसरे टी को हटाना होगा, टेररिज्म को, जो कि पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमें कई मौकों पे देखने मिला है, बढ़ाया जाता है। अरे आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। 1000 प्रॉब्लम पैदा करो इंडिया में और इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करो। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को कमजोर करना है। अब ऐसे देश के साथ हम वार्ता कैसे करें? आगे देखते हैं और क्या बात हुई। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कैन एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपैंड लेबर मार्केट्स। थोड़ा आस पड़ोस में देखिए, चाइना इंडस्ट्रियली ड्रिवन इकोनॉमी है। चाइना के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कम कीमत पे प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। एंड नाउ इट इज बिकमिंग अ सुपर पावर। उसके पड़ोस में ही पाकिस्तान है। वो अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इंडस्ट्रीज के नाम पे वहां पर बॉम्ब मेकिंग के अलावा शायद ही कोई इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को अब हमें बढ़ावा देना होगा। दिस कैन इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि इस रीजन के अंदर डिमांड बहुत है। डिमांड बहुत क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, और उस डिमांड को दूसरे देशों से इंपोर्ट करके रिसोर्सेज दूसरे देशों से लाके पूरा करना पड़ता है। जबकि यहीं पे प्रोडक्शन हो सकता है, उससे इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। भाई अगर यूएस से कुछ खरीद रहे हो तो पेमेंट तो डॉलर में करोगे ना, वो तो पाकिस्तानी रुपी या इंडियन रुपी नहीं लेगा। इसीलिए लोकल प्रोडक्शन, रीजनल प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे इंडस्ट्रीज में कोऑपरेशन करके अगर हम बढ़ावा देते हैं आपस में सहभागिता, उससे दोनों देशों का रिश्ता सुधरेगा। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कैन एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपैंड लेबर मार्केट्स। वही मैंने जो बात बताई, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। एमएसएमई कोलैबोरेशन, छोटी इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आपस में कोलैबोरेट करें। कनेक्टिविटी सुधारें। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए हम कितना भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर लें, अगर एनवायरमेंट को स्टेक के पे रख के करेंगे, अगर एनवायरमेंट को स्टेक पे रखा तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा हमारे इस पूरे प्लैनेट के लिए। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल भी करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर इंडिया और पाकिस्तान ने, या इंडिया, पाकिस्तान और एससीओ कंट्रीज ने मिलकर किया, तो आपस में फ्यूचर कैन बी सस्टेनेबल, एंड फ्यूचर में इन सारे देशों की ग्रोथ हो सकती है, जो रीजन की ग्रोथ को बढ़ावा देगा। आगे देखें, कोलैबोरेटिव कनेक्टिविटी, यही मैंने बताया, कनेक्टिविटी सुधारनी जरूरी है। पहले अगर आप देखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई ट्रेन्स चलती थी, ट्रेड होता था, वो रुका पड़ा है। इंडिया अगर अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी चाहता है तो पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, वो हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पाते जितना पहले करते थे। ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पाते, हमें सी रूट लेना पड़ता है।
रोड कनेक्टिविटी तो हम अभी इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वापस से इस रोड कनेक्टिविटी को हम अगर इंप्रूव करते हैं तो अल्टीमेटली इससे ग्रोथ इस पूरे रीजन की बढ़ेगी। तो कोलैबोरेटिव कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ऐसा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है एससीओ समिट के अंदर। और देखते हैं क्या बात हुई है। एससीओ मस्ट एडवोकेट टू मेक यूएनएससी मोर रिप्रेजेंटेटिव। हमने ये नहीं कहा कि इंडिया को इंक्लूड करो यूएनएससी के अंदर। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 P5 नेशंस, परमानेंट 5 नेशंस, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सारे देश इसका पार्ट हैं। सिर्फ 5, 200 से ज्यादा दुनिया के देश हैं और सिर्फ 5। हम ये नहीं कह रहे कि हमें इंक्लूड करो, हम कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बनाओ। और यहां पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एससीओ में एक और देश है, चाइना। चाइना अगर इंडिया का नाम आगे करे, क्योंकि रेजिस्टेंस चाइना की तरफ से मेजरली आता है। फ्रांस इज रेडी, यूएसए के हम एलाई हैं, रशिया के तो हम दुख सुख के साथी हैं। अगर कोई एक देश जो हमें रोकता है वो है चाइना। और ये इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है। जहां भी इंडिया सर उठाने की कोशिश करता है, ये हमें उठाने नहीं देते सर। तो इसीलिए एससीओ मस्ट एडवोकेट टू मेक यूएनएससी मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट। कि डिसीजंस भी ट्रांसपेरेंटली लिए जाएं अलग अलग रीजन के हित में। ये नहीं कि ये हाई हैंडेडनेस, ऊपर से बैठ के खुद फैसले ले रहे हैं और दुनिया में बाकी देशों को पपेट्स की तरह घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या मुद्दे पे बात हुई? सो एससीओ नीड्स टू बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन काउंटरिंग द 3 इविल्स। 3 मुद्दे की बात, 3 इविल्स, 3 प्रॉब्लम्स इस रीजन की, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इन पर बात की गई। इस पे इन्होंने कहा कि इनको कंट्रोल करना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप जानते हैं एससीओ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन और है रैट्स। तो रीजनल एंटी टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, एंटी टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए रैट्स नाम का इनिशिएटिव भी एससीओ चलाता है, जो एक्सट्रीमिज्म को कम करना चाहता है, जो सिक्योरिटी कंसर्न दूर करना चाहता है इसके मेंबर नेशंस का। डिसरप्शन ऑफ वेरियस काइंड सच एज एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज, फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी। ये बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ रही है, 2 देशों के बीच में ट्रेड कनेक्टिविटी जो ब्रेक हो रही है, जो एक्सट्रीमिज्म बन रहा है, इन सब को कंट्रोल करना अल्टीमेटली जरूरी है। अब थोड़ा हम फाइनल डिस्कशन करने जा रहे हैं। व्हाट इज एससीओ? एससीओ एक रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बॉडी है। यहां लिखा भी है, सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहती है। चाइना और रशिया इसमें एक मेजर हैवीवेट प्लेयर के तौर पे है। इंडिया और पाकिस्तान बाद में जुड़े। अगर थोड़ा हिस्ट्री हम देखते हैं, 2001 के अंदर चाइना और रशिया ने एससीओ समिट, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग कंट्रीज आते हैं। दुनिया का लगभग 42% पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ द एरिया, लगभग 1/4 एरिया और लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ इट। एज ऑफ 2024 इट्स कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी अकाउंट्स फॉर अराउंड 23%। 1/4 दुनिया की जीडीपी इस ग्रुप के अंदर, इन देशों के अंदर आती है। सो इट इज अ बिग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस रीजन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंसर्न्स को दूर करने में काम आ सकती है। ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं जो आप ग्रीन कलर के नेशन देख रहे हो। बाकी ऑब्जर्वर या डायलॉग पार्टनर भी हैं जो इन फ्यूचर जाकर इसके मेंबर बन सकते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। एक्चुअली शुरुआत में सिर्फ 5 देश थे, शांघाई 5 कहते थे। शुरुआत में एससीओ नहीं कहते थे। 26 अप्रैल 1996, मतलब लगभग 30 ईयर्स पहले, 28 ईयर्स समथिंग, उतने टाइम पहले ये 5 देशों ने, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान ने शुरू किया था। शांघाई 5 इसका तब नाम था। और क्यों था? क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना था, बॉर्डर टेंशंस को कम करना था। फिर धीरे धीरे इसमें मेंबर जुड़े। जब इसको एससीओ बनाया 2001 में, तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान था। 2015 में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें जोड़ने का सोचा। 2017 में इंडिया जुड़ भी गया। फिर बाद में ईरान और अभी रिसेंटली बेलारूस भी इसमें जुड़ा है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि रिसेंट मेंबर कौन है? ईरान कह देंगे, ना, बेलारूस इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर। बाकी कंट्रीज और बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक ओवरलैप है। सार्क के कुछ मेंबर्स अगेन एससीओ का पार्ट है, बिम्स्टेक के कुछ मेंबर्स इसका पार्ट है, आसियान के कुछ मेंबर्स अलग हैं, आसियान ग्रुप अलग देखने मिलेगा आपको। तो मतलब अलग अलग रीजन, अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स ओवरलैप करते हैं, जो कि मैंने एक मैप आपके लिए रखा है, ये आप बाद में देख भी सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। और वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, बस हम इस वीडियो के अंत तक आ रहे हैं। तब जाकर ये शांघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। 1996 से शुरुआत हुई और 2001 के अंदर इसको
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डेवलप कर दिया गया। इन जून 2017 इंडिया गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मेंबर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता ही दिया था। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशंस कैसे इससे डीएस्केलेट हो सकती है? अगर इंडिया और पाकिस्तान रीजनल इश्यूज को सॉल्व करे, रीजनल इश्यूज और टेंशंस को सॉल्व करे, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, जैसे लेट्स लुक एट द टाइमलाइन, स्टार्ट विथ 2016 पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। ऐसे ही आपको पुलवामा अटैक देखने मिलेगा, जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी संगठन है उसके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जहां पे हमने फिर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया था। तो पास्ट में रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि काफी खराब भी हुए हैं। उसके साथ साथ जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया, अलग किया, और जो कश्मीर रीजन है उसको स्टेट से यूटी बनाया, तब से रिश्ते और खराब हैं। इतने खराब हैं कि मैंने बताया दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो थे वो डाउनग्रेड हुए हैं, और पाकिस्तान ने उस टाइम पे इंडिया के हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को उस टाइम पे वापस जाने के लिए भी कहा। अब आगे क्या करें? आगे हमें इस एससीओ के प्लेटफॉर्म का यूज करके पॉजिटिव आउटकम क्रिएट करने की कोशिश करनी है। रीजन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एससीओ? रीजनल कोऑपरेशन को तो बढ़ावा दे ही रहा है, एंटी टेररिज्म की भी बात कर रहा है, और कम्युनिकेशन क्रिएट करता है उन देशों के बीच में जो नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मल बायलैटरल डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, इस समिट के दौरान बातचीत की जा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं आ पा रहा है, इस मीटिंग के दौरान दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फ्लो इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये पहली रेलेवेंस है। दूसरा, टेररिज्म रोकने के लिए रैट्स नाम का इनिशिएटिव हमने बात करी, वो है तो टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी अलग अलग चीजों को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। फाइनली आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, हाउ डज द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन एशिया एंड व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।